आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए सैलून में जो लोग काम करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, वैसे जानकारी हर किसी को होनी चाहिए कि सैलून में हर किसी को जाना पड़ता है। ठीक है, तो हर किसी को जाने की ज़रूरत है, तो जानकारी की भी ज़रूरत है, तो जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर सैलून में किन किन सामानों का इस्तेमाल करते हैं उसको मैं बतलाऊंगा, और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैसे बात करते हैं। बाल बनवाने जाना है तो क्या कहेंगे, दाढ़ी बनवाने जाना है तो क्या करेंगे, मूछ का बाल काटना है तो क्या कहेंगे, दाढ़ी का बाल काटना है तो क्या कहेंगे। ऐसे कैसे कैसे जो जी जुमले हैं मैं इसमें वीडियो में अपलोड कर, इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, इनमें जो भी बातें हमने हैं, हमारे करीब में एक सैलून है, उस सैलून वाले भाई से मैंने बात किया, उस पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि इस चीज़ को ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं। वैसे हमको कुछ मालूम है और कुछ मैंने उनसे पूछा ताकि पूरी बात की जानकारी हमको मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उनसे पूछे हुए और अपनी जानकारी को मैं इसमें शेयर कर रहा हूं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिएगा सैलून, हम लोग अपने देश के अंदर सैलून कहते हैं या हज्जाम का दुकान कहते हैं, नाई का दुकान कहते हैं। ठीक है, लेकिन दुकान को ऐसे सैलून कहते हैं। हजाम का जो भी दुकान, जैसे हम हज्जाम का दुकान कहें या नाई का दुकान कहें, कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आलू का दुकान है, राशन का दुकान है, मिठाई का दुकान है, कहते हैं ना, तो वैसे हम भी सब लोग कहते हैं हजाम का दुकान है, नाई का दुकान है। ठीक, लेकिन उस नाई के दुकान को सैलून कहते हैं। इंग्लिश में सैलून कहते हैं और अरबी में उसको सालून कहते हैं। अरबी में उसको सालून कहते हैं, सालून। हज्जाम यानी नाई जो है, नाई जो बाल काटता है, उसको हम लोग अपने क्षेत्रीय ज़ुबान में हज्जाम कहते हैं। बहुत से लोग नाई कहते हैं और हज्जाम दोनों भी कहा जाता है। हज्जाम भी कहा जाता है और नाई भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब यहाँ पे अरबी हम बताने वाले हैं, तो अरबी में हल्लाक कहते हैं। हल्लाक, हल्लाक यानी हज्जाम। अब आप हज्जाम कहें या नाई कहें, यहाँ पे अरबी में हल्लाक कहते हैं। बहुत से लोग हल्लाग कहते हैं, हल्लाग या हल्लागा या हल्लाका, ऐसे कहते हैं। सैलून, अब सैलून को हम लोग मान लीजिए हज्जाम के दुकान को सैलून कहते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो कहते हैं हल्लाक महल। हल्लाक महल यानी सैलून को हल्लाक यानी ये जो हजाम है बाल काटता है उसको हल्लाक कहते हैं, और महल को अरबी में दुकान कहते हैं। तो बाल काटने वाले दुकान को हम क्या कहेंगे, हल्लाक महल। हल्लाक महल, तो हल्लागा महल भी कहते हैं या हल्लाक महल भी कहते हैं। हमारी दुकान करीब में है, सैलून के बाजू में, तो कितने कस्टमर आते हैं, तो अगर दुकान बंद रहता है या हजाम नहीं रहता है तो वो लोग पूछते हैं हमसे कि वैन हल्लाक यानी हल्लाक कहाँ है, या मीता इफ्ता हल्लाक महल, इस तरह से हमसे लोग पूछते हैं। ठीक है, सर का बाल, ये सर का बाल जो है, सर का बाल या बाल में जिस्म के अंदर बहुत से हिस्से हैं और बहुत से जगह जगह पे बाल हैं, उस सब को लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे सर का बाल है, इस सर के बाल को, सर का मतलब होता है अरबी में सर को रास कहते हैं। अरबी में सर को रास कहते हैं और बाल को सार कहते हैं। तो अगर हमको कहना होगा सर का बाल, तो कहेंगे रास सार। रास सार यानी सर का बाल, रास सार कहेंगे तो सर का बाल। अब मूछ का बाल है, ये मूछ है, तो इस मूछ के बाल को शनब सार कह सकते हैं। मूछ को शनब कहते हैं। ठीक है, मूछ को शनब कहते हैं, मूछ को शनब कहते हैं। तो मूछ का जो बाल है उसको लोग ये जुमला अक्सर इस्तेमाल करते हैं, मूछ का बाल कहते हैं ना, तो मूछ के बाल को शनब सार कहते हैं। शनब सार यानी मूछ का बाल। अब चाहे वो उजला हो चाहे काला हो, उसको आप कह सकते हैं। दाढ़ी का बाल, ये जो दाढ़ी का बाल है, वैसे दाढ़ी जो लगा है हमारी दाढ़ी जैसे है, तो इस तरह के दाढ़ी वाले लोगों को लोग मुतुआ या मतुआ ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस दाढ़ी को दिगन कहते हैं, दाढ़ी को दिगन कहते हैं।
और लेहिया भी कहते हैं, लेहिया भी कहते हैं, ठीक है, लेहिया, लेहिया भी दाढ़ी को कहते हैं। लेकिन सैलून वाले से मैंने पूछता, बोला भाई मैं लेहिया नहीं जानता हूँ, लेकिन दिगन जान। अब ये आँख का बाल है, ये आँख का बाल है, ये आँख की पुतली है ना, इसको हम ऐन सार कहेंगे। ऐन का मतलब आँख होता है और ये सार का मतलब बाल होता है। तो ऐन सार यानी आँख की पुतली, आँख की पुतली को हम लोग ऐन सार कह सकते हैं। ऐन का सार, ऐन का सार नहीं, ऐन सार कह सकते हैं, ठीक। अब ये आँख के ऊपर का बाल है, ये इसको लोग भौहें कहते हैं, भौहें कहते हैं या पपनी कहते हैं। इसको भी पपनी कहते हैं, इसको भी लोग पपनी कहते हैं या पुतली कैसे कहते हैं। तो इसको भौहें कहते हैं, हम लोग हिंदी में भौहें कहते हैं। तो इसके आँख के ऊपर का जो बाल है इसको हाजिब कहते हैं, इसको हाजिब कहते हैं, हाजिब। तो अब ये बाल है उसका, तो हाजिब सार कहेंगे। ये जो है ये दोनों तरफ का है हाजिब, तो ये हाजिब यानी ये इसको हाजिब कहते हैं। और ये बाल है तो हाजिब सार कहेंगे, हाजिब सार। चेहरा, ये जो चेहरा है, ये चेहरा है, इसको वजह कहते हैं, वजह, वजह, वजह भी कह सकते हैं। वजह हम लोग हिंदी में वजह कहते हैं, तो वो वजह नहीं, वजह का मतलब तो दूसरा चीज़ हो गया। लेकिन वजह, वजह आप अरबी अगर जानते हैं तो मैंने अरबी में भी इसको लिख दिया है ताकि आप समझ में जाएं कि हाँ वजह कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो वजह यानी चेहरा कह सकते हैं या फेस कह सकते हैं। तो कस्टमर बहुत से आएंगे तो कहेंगे चेहरा तरतीब, या ऐसे कहते हैं ना, या चेहरा बना दो। हम लोग इंडिया में या पाकिस्तान भी, इंडिया में रहते हैं तो वहाँ पे हजाम कहे जाते हैं तो कहते हैं चेहरा बना दो। तो कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे वजह तरतीब कहेंगे, ठीक है। अगर चेहरा बनाना है तो क्या कहेंगे, चेहरा बनाना या दाढ़ी बनाना, बात सेम सेम है। हम लोग कहते हैं दाढ़ी बनाना है या चेहरा बनाता है। जो लोग इंडिया में काम किए होंगे तो वहाँ पे लोग आते हैं तो कहते हैं भाई चेहरा बना दो, ठीक है। तो यहाँ अरबी में अगर कहना होगा तो कहेंगे वजह तरतीब, वजह तरतीब। वजह का मतलब चेहरा हो गया और तरतीब का मतलब बनाना हो गया। तो वजह तरतीब भी कह सकते हैं या दिगन, दिगन तरतीब भी कह सकते हैं। दिगन का मतलब दाढ़ी है तो दिगन तरतीब भी कह सकते हैं। दाढ़ी का बाल काटना है। अब दाढ़ी का बाल काटना है तो कोई कस्टमर अगर आपसे मान लीजिए कह दिया दाढ़ी का बाल, तो मैं ये दो तरह का जुमला इस्तेमाल है ताकि कस्टमर ऐसे भी बोल सकता है और वैसे भी बोल सकता है, ठीक है। तो दाढ़ी का बाल काटना तो क्या कहेंगे, दिगन कुश सार। दिगन, दिगन का मतलब दाढ़ी हो गया और कुश का मतलब काटना होता है। अब लोग कुश कहते हैं या गुस कहते हैं, गुस भी कहते हैं और कुश भी कहते हैं, क्योंकि लिखा जाता है काफ और स्वाद मिल करके, तो कुश कहते हैं। तो अरबी में क को ग बोलते हैं, ठीक है। तो कुश सार कह सकते, दिगन कुश सार कह सकते हैं, दिगन गुस सार भी कह सकते हैं या दिगन कुश सार भी कह सकते हैं। अब मूछ का बाल अगर काटना है, मूछ का बाल काटना है तो कहेंगे शनब कुश सार, शनब कुश सार। ये मूछ का बाल काटना है तो शनब कुश सार कह सकते हैं, शनब कुश सार या शनब गुस सार कह सकते हैं। गुस यानी काटने को गुस भी कहते हैं या कुश भी कहते हैं, गुस भी कहते हैं या कुश भी कहते हैं। और सार का मतलब बाल होता है, तो गुस सार कहेंगे तो बाल काटना, और शनब गुस सार कहेंगे तो मूछ का बाल काटना। दिगन सार कहेंगे, दिगन कुश सार तो दाढ़ी का बाल काटना। अब ये दाढ़ी एक होती है, यहाँ पे फ्रेंच कट होता है, हम लोग फ्रेंच कट कहते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे बना होता है, पूरा दाढ़ी नहीं होता है, यहाँ ऐसे ऐसे बस इतना दूर होता है, तो उसको यहाँ पे ससुबका कहते हैं। ससुबका यानी फ्रेंच कट, ससुबका यानी फ्रेंच कट, फ्रेंच कट। हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पे दूसरा चीज़ भी कह सकते हो, कहते हो इसलिए कि क्षेत्रीय ज़ुबान भी अलग अलग होती है, कहीं पे कुछ कहते हैं कहीं पे कुछ कहते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं भाई से बताया लेहिया, तो कह लें लेहिया हमको नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हमको दिगन मालूम है, ठीक। तो इस तरह से बोल सकते हैं। अब बाल धोना, कितने कस्टमर आते हैं तो बाल कटवा लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं बाल धो दो, बाल धुल दो। तो बाल धुलने को कहते हैं गसील सार, गसील सार। अब यहाँ पे सिर्फ बाल धोने के लिए मैं नहीं बताऊंगा, आपको कोई भी चीज़ धोना है, हाथ धोना है तो हाथ को यद कहते हैं, तो यद गसील कह सकते हैं, हाथ धोना है। मुंह धोना है तो कहेंगे वजह गसील कहेंगे। कपड़ा धोना है तो कहेंगे मलाबिस गसील कहेंगे। घर धोना है तो बेत गसील कहेंगे। गाड़ी धोना है तो सैयारा गसील कहेंगे। इस तरह से यानी गसील का मतलब धोना होता है, जो चीज़ धोना है उसका नाम आप ले करके बोल सकते हैं। कैंची, कैंची को अरबी में मिगस कहते हैं, मिगस कहते हैं, मगस कहते हैं या मकस कहते हैं। कैंची, ये आप देख रहे हैं, ये कैंची है, ये
कैंची है, तो इस कैंची को हमने फोटो भी लगा रखा है। तो कैंची को मगस भी कहते हैं, या मैंने बताया ना मीम काफ और स्वाद मिल करके मकस। अब तो इसको मिकस लोग कहें या मकस कहें, और काफ को क को लोग ग की तरह बोलते हैं तो मिगस कह सकते हैं। तो मिगस या मकस या मिकस का मतलब कैंची होता है। अस्तूरा, अस्तूरा जो दाढ़ी का बनाने फोटो दे रखा है और दाढ़ी बनाने के काम में आता है, तो इसको अस्तूरा हम लोग इंडिया में कहते हैं। यहाँ पे उसको मुसल हल्लाक कहते हैं, मुसल हल्लाक कहते हैं, मुस कहते हैं, मुस कहते हैं या मोस कहते हैं। ठीक है, मोस नहीं कहेंगे, मोस का मतलब तो पोंछने वाला होता है, मुस का मतलब मुस अल हल्लाक यानी दाढ़ी बनाने वाला इसको कहते हैं। तो इसको अस्तूरा को मुसल हल्लाक कहते हैं। अब एक चीज़ होती है दाढ़ी मक्खी, यहाँ पे छोटी सी दाढ़ी होती है, यहाँ पे पूरा कटवा देते हैं लोग और सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो इसको इंडिया में मक्खी दाढ़ी कहते हैं या जो भी कहते होंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको तफला कहते हैं, अरबी में उसको तफला कहते हैं। तफला, तफला यानी मक्खी दाढ़ी हमने लिखा है, वो भाई ने हमसे मक्खी बतलाया, इसको हम लोग मक्खी दाढ़ी कहते हैं, मक्खी की तरह ये बैठा रहता है, तो इसको तफला कहते हैं। अब एक हो गया टकला बनना। टकला यानी ये सर का बाल पूरा काट देंगे, पूरा ब्लेड से या रेजर से या जो चीज़ से इसको काटना है, ख़त्म करना है, तो इसको हम लोग टकला, अपने इंडिया में टकला कहते हैं। टकला कहते हैं, गंजा कहते हैं, गंजा बनना है, टकला बनना है ना। तो यहाँ पे अरबी में कहते हैं, हमारे लिए कुस का मतलब काटना होता है, कुस का मतलब काटना, कुस कहें या गुस कहें। अब कुल्लू सार, कुल्लू सार, गुस कुल्लू सार यानी पूरा बाल काट दो, गुस कुल्लू सार यानी पूरा बाल काट दो, या कुस कुल्लू सार यानी पूरा बाल काट दो। बाल सीधा करने वाला एक मशीन होता है, बाल सीधा करने वाला एक मशीन होता है, ऐसे होता है, उसको इसमें बाल को दबा करके और ऐसे खींचते हैं तो बाल सीधा हो जाता है, तो उस मशीन को फर्द कहते हैं। फर्द, फर्द मशीन, फर्द मकीना, फर्द मकीना कह सकते हैं, या मशीन को तो ऐसे ही मकीना कहते हैं, तो उसको फर्द कहते हैं। उस भाई ने हमसे बताया कि इसको फर्द कहते हैं, फर्द, इस मशीन को फर्द करते हैं, बाल सीधा करने के काम में आता है। कंघी, कंघी यानी बाल जिससे कंघी करते हैं उसको हम लोग इंडिया में कंघी कहते हैं या कंघा कहते हैं। बहुत से लोग कंघा कहते हैं, कंघी कहते हैं, छोटी होती है तो कंघी कहते हैं, बड़ा होता है तो कंघा कहते हैं। यहाँ पे मुसद कहते हैं, मुसद भी कहते हैं या मिश्त भी कहते हैं। बहुत से क्षेत्रीय जुबान में बताया कि किसी क्षेत्र में मिश्त कहते हैं, किसी क्षेत्र में मुसद कहते हैं। तो मुसद भी कह सकते हैं या मिश्त भी कह सकते हैं। अब आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे जो कहता होगा आपको केयर करने की ज़रूरत है। शीशा, शीशा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना, उसको हम लोग शीशा कहते हैं या आईना कहते हैं। तो यहाँ पे उसको मिरर कहते हैं, मिरर। अब इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं, इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। रेजर, अब रेजर ये चीज़ देख लीजिए आप, ये इसको, ये प्लास्टिक का रेजर है, ठीक है, या लोहे का भी रेजर होता है जैसे। तो इस रेजर को अरबी में सफ़रतुल हल्लाक कहते हैं, सफ़रतुल हल्लाक यानी ये रेजर है तो इसको, रेजर को सफ़रतुल हल्लाक कहते हैं। फ़ोटो भी मैंने दिया है लेकिन फ़ोटो में साफ नहीं दिख रहा है। तो सफ़रतुल हल्लाक कहते हैं। हल्लाक का मतलब हजाम हो गया, हल्लाक का मतलब हजाम हो गया, और सफ़रतुल का मतलब ये रेजर हो गया, यानी ये रेजर हल्लाक के काम में आता है, बाल काटने बनाने के, दाढ़ी बनाने के काम में आता है, इसलिए इसको सफ़रतुल हल्लाक कहते हैं, यानी दाढ़ी हजाम के इस्तेमाल करने वाला है। दाढ़ी को मैंने बताया कि लेहिया कहते हैं, लेहिया भी कहते हैं और दिगन भी कहते हैं या दिकन, दिकन या दिगन। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई इसको क्या कहते हैं, तो बोला कि भाई हमको ये नहीं मालूम है, ये तो मालूम है हमको कि दाढ़ी को लेहिया भी कहते हैं, लेकिन लेहिया किसको कहते हैं, इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, अब ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन वैसे हम लोग दिगन, दिगन कहते हैं, ठीक है। तो दिगन में ये सब आ जाता है, दिगन में सब आ जाता है। तो आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ पे जो कहते हो, लेहिया कहते हो, दिगन कहते हो या दिकन कहते हो, आप उस तरह से बोलिएगा। सब बालों को छोटे छोटे काटने हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो कहता है सब बालों को छोटे छोटे काटने हैं, या आप कहते हैं कि हबीबी ये सारे बाल को छोटा छोटा कर दूं, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना सारे बालों को छोटा छोटा कर दूं, तो आप अरबी में कहेंगे कुल्लु सार कुछ सगीर सगीर सवी, कुल्लु सार कुछ सवी सवी सगीर। आप कुछ की जगह मैंने बताया कुछ भी कह सकते हैं या गुस भी कह सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से बोलने के लिए कह सकते हैं हबीबी कुल्लु सार गुस सगीर सगीर सवी, यानी हबीबी सारे बालों को मैं छोटा छोटा कर दूं। अब हबीबी की जगह पे आप हबीबी बोल सकते हैं, सैयदी बोल सकते हैं या शेख बोल सकते हैं। ये सब चीज़ बोलने पे थोड़ा मस्खा वाला चीज़ है, लोगों को बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सब बालों को छोटे छोटे काटने हैं, या ये बात कस्टमर भी कह सकता है कि सब बालों को छोटे छोटे काटने हैं, तो कहेंगे कुल्लु सार कुस सगीर सगीर सवी, या कुल्लु सार गुस सगीर सगीर सवी, यानी सारे बालों को छोटे छोटे करने हैं या छोटे छोटे काटने हैं, छोटे छोटे बनाने हैं। इसका मतलब इतना हो सकता है, सब बालों को छोटे छोटे काटने हैं या बनाने हैं या करने हैं, इसके लिए कह सकते हैं। काला कलर कर दो, अब होता है बाल को लोग काला कलर करने को कहते हैं। कितने लोग काला कहते हैं, कितने लोग लाल करते हैं, कितने लोग ब्राउन कहते हैं, बहुत से अलग अलग तरीके से लोग बाल का कलर करवाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बाल को काला कलर कर दो, तो कहेगा अस्वद बाया सौवी, अस्वद बाया सौवी। अस्वद बाया यानी काला कलर। देखिए, मैं भाई से बोला कि भाई कलर को क्या कहते हैं, तो मैंने बताया कि भाई लोन कहते हैं कलर को। तो बोला भाई हमको लोन नहीं मालूम है, हमको बाया मालूम है। तो किसी इलाके में बाया कहते होंगे, किसी इलाके में लोन कहते होंगे। तो हमको लोन और बाया दोनों मालूम है। तो अस्वद बाया सौवी यानी काला कलर कर दो, या अस्वद लोन सौवी काला कलर कर दो, इस तरह से भी आदमी कह सकता है। अब लाल कलर अगर कहना है, लाल कलर करना है, तो कहेंगे अहमर बाया सौवी। अहमर, अहमर का मतलब लाल होता है, बाया का मतलब रंग होता है। अब बाया की जगह पे लोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौवी मतलब करना होता है। तो लाल कलर कर दो, अहमर बाया सौवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। थोड़ा मसाज कर दो, कितने कस्टमर आते हैं तो कहते हैं थोड़ा मसाज कर दो, हम लोग अपने यहाँ भी मसाज कहते हैं। तो यहाँ पे भी अब अरबी में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन और उस हल्लाक से भी पूछा तो वो भी बताया भाई ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन कस्टमर आते हैं तो मसाज ही कहते हैं। तो यहाँ पे मसाज कहते हैं, मसाज सब लोग समझते हैं। तो थोड़ा मसाज कर दो, तो कहेगा शोय मसाज सौवी, शोय मसाज सौवी। अब इसमें कई तरह के मसाज होते हैं, थोड़ा मसाज कर दो, पूरा मसाज कर दो। तो थोड़ा मसाज करना है तो कहेंगे शोय मसाज सौवी, शोय मसाज सौवी यानी थोड़ा मसाज कर दो। पूरा मसाज करना है तो कहेंगे कामिल मसाज सौवी, कामिल। अब सोए का मतलब थोड़ा होता है और कामिल का मतलब पूरा होता है। कामिल का मतलब पूरा, कोई भी काम करना है, अगर कामिल हो गए पूरा करना है तो कहेंगे कामिल। कहाँ कुछ भी करना है, कोई जरूरी नहीं बाल काटना है या मसाज करना है, कोई भी काम करना है पूरा करना है तो कामिल। कितने लोग पूछते हैं कि काम कर दिया तो कहते हैं कामिल, शुगुल कामिल यानी काम पूरा हो गया, इस तरह का। तो पूरा मसाज करना है तो कहेंगे कामिल मसाज सौवी, कामिल मसाज सौवी यानी पूरा मसाज कर दो। थोड़ा को थोड़ा, पूरा, हल्का, ज़्यादा, ये भी कस्टमर यूज करते हैं। तो कोई थोड़ा कहेगा, कोई पूरा कहेगा, कोई हल्का कहेगा, कोई ज़्यादा कहेगा। तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे और कैसे समझेंगे। तो थोड़ा को सोया कहते हैं, थोड़ा को सोया कहते हैं, सोया कहते हैं या सोई कहते हैं, लोग सोय सोया ऐसे कहते हैं, ठीक है। और पूरा को कामिल कहते हैं, पूरा को कामिल कहते हैं, पूरा को कामिल कहते हैं। अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि काम पूरा कर दिया तो कहेगा कामिल सुगुल, कामिल सुगुल यानी काम पूरा कर दिया। हल्का, अब कोई कहता है हल्का मसाज कर दो, हल्का मसाज कर दो, तो कितने लोग कहेंगे खफीफ, खफीफ मसाज, खफीफ मसाज सभी यानी थोड़ा कम हल्का मसाज कर दो, ऐसे कर सकते हैं। या बहुत सी जगह खफीफ का इस्तेमाल किया जाता है। खफीफ का मतलब हल्का, पतला, दुबला। और ज़्यादा को तो ज़्यादा सब लोग समझते हैं, ज़्यादा को ज़्यादा कहते हैं। टकला बना दो, अभी आपको जाना है टकला बनने, या कोई आके कस्टमर कहता है कि हमको टकला बना दो तो कहेगा मुशरब। मुशरब का मतलब टकला होता है, मुशरब का मतलब टकला। तो मुशरब कुल्लु सार यानी टकला बना दो, सारे बाल उतार दो, ठीक है। मुशरब का मतलब टकला नहीं होता, जो भी होता होगा। हमसे कस्टमर दुकान वाले ने बताया, हजलाक ने बताया कि मुशरब सार कहते हैं, मुशरब कुल्लु सार। अगर कोई कस्टमर कहेगा तो मतलब टकला बनाना है। या आप पूछ सकते हैं मुशरब कुल्लु सार यानी टकला बना दूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमको जानकारी मिली थी मैंने आपके लिए बनाया है। एक भाई हैं जो कि बहुत से दिनों से इस बात की हमके जिक्र कर रहे थे कि भाई वीडियो बना दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज वीडियो बना दिया। हमको लगता है कि माशाअल्लाह वीडियो पसंद भी आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो बस आपसे अब फिर हम विदा लेते हैं, अब जुदा होते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।